30 जून 1908 सुबह 7:17 का वक्त था कि अचानक से सर्बिया की सरजमीन के ऊपर यानी रशिया की सरजमीन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार धमाका होता है। ये इतनी शिद्दत का, इतनी इंटेंसिटी का धमाका था कि इसने पूरी रशिया को हिला दिया था। यानी कि पूरी रशिया की सरजमीन हिल चुकी थी, उछल चुकी थी। ये इवेंट इतना ज़्यादा ज़ोरदार और इतना तेज़ था कि जब ये हुआ तो इसके बाद कई सौ बिल्डिंगों के शीशे टूट के ज़मीन पर गिर गए थे, जबकि कई सौ बिल्डिंगें डैमेज हो चुकी थी, कई सौ बिल्डिंगों में दरारें आ चुकी थी। 80 मिलियन के करीब दरख्त इसमें तबाह हो चुके थे, जल चुके थे, उखड़ चुके थे। कई हज़ार के करीब एनिमल्स इस इवेंट में मारे गए थे। एक अनकन्फर्म रिकॉर्ड के मुताबिक 3 ह्यूमंस भी इस इवेंट में मारे गए थे, जबकि कई हज़ार के करीब इस इवेंट में ज़ख्मी हो गए थे। कई ने अपनी समातें यानी कि सुनने की ताकत खो दी थी, कई के ब्रेनों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो गए थे और कई लोग तो हार्ट बीट तेज़ होने के बाद हार्ट अटैक से ही मर गए थे। इस इवेंट के होने के बाद पूरे रशिया की सरजमीन हिली थी, जिसकी इंटेंसिटी का रकबा आज तक नहीं पता चल सका ये क्या था। कहा जाता है ये इतने बड़े पैमाने पर अर्थक्वेक की लहर थी कि वहाँ के लोगों ने इसको एस्टिमेट तक नहीं कर सके। उस टाइम पर साइंस इतनी ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी कि इसको एस्टिमेट कर पाते। बट अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या 1908 में रिकॉर्डेड है, जो अर्थ की हिस्ट्री में सबसे बड़ा धमाका कहलाता है, सबसे बड़ा एक्सप्लोजन कहलाता है और सबसे बड़ा ब्लास्ट कहलाता है। इस इवेंट का नाम था टंगस्का इवेंट। दरअसल में ये एक मेटियोर एयरब्रश था, यानी कि एक बहुत ही भयानक किस्म का एस्ट्रॉइड का एक्सप्लोजन था जिससे धमाका हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक ये मेटियोराइट इतना ज़्यादा फास्ट और इतना ज़्यादा भयानक था कि इसने आके आधे से ज़्यादा अर्थ को हिला के रख दिया था। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और ये आके गिरता है पोटकेमिनिया टंगस्का रिवर के करीब। ये टंगस्का रिवर वाक़ है सर्बिया रशिया में, और इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरा रशिया इस धमाके के बाद ऊपर से नीचे तक उछल गया था। ये इतना ज़्यादा ज़ोरदार इवेंट था, ना सिर्फ रशिया बल्कि दुनिया का आधे से ज़्यादा हिस्सा इसकी इंटेंसिटी से वाकिफ़ हुआ था। यानी कि इसकी शॉक वेव दूर दूर के इलाकों तक फैली थी और कई हज़ार मीलों तक इसको रिकॉर्ड किया गया था। ये 5 दर्जे का एक अर्थक्वेक आया था, जो बहुत बड़े रकबे पे आया था पूरी अर्थ की हिस्ट्री में। अर्थ में इससे पहले इतना बड़ा अर्थक्वेक एक साथ कभी किसी मकाम पर नहीं आया था। दरअसल में ये एक मेटेओराइट था जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, जब वो आके टस्कंगा के मकाम पर गिरता है तो वो ज़मीन की जड़ों को खोखला करता हुआ कई मीलों तक अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाता गया। जो इसका असल इम्पैक्ट हुआ था, यानी कि जिस रेडियस में आके गिरा था और जिस रेडियस तक इसने नुकसान पहुंचाया था, वो 2150 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन जो इसका इंटेंसिटी थी उसको रिकॉर्ड किया जाता है कई हज़ार मीलों तक। इस एस्ट्रॉइड की रफ्तार थी 27 किलोमीटर, जो बन जाता है 60,000 mph, यानी बड़ी तेज़ रफ्तारी से ये दुनिया की तरफ आ रहा था। जबकि इस एस्ट्रॉइड का एटमॉस्फेरिक रकबा मालूम हुआ था 50 से 60 मीटर्स के दरमियान, जो बन जाता है 160 to 200 फीट्स। जिस जगह पर, जिस मकाम पर आके इसने अपने आप को हिट करा था, तबाह हुआ था, वो था 3 to 6 माइल्स का रकबा, यानी कि तकरीबन 10 किलोमीटर के रकबे पे इसके धमाके का इम्पैक्ट था। यानी कि जिस जगह पर ये आके गिरा था उस जगह पे इसका इम्पैक्ट 10 किलोमीटर के दायरे में था। और कहा जाता है ये शेप में भी इसी तरह से था, यानी कि लंबाई में एक एस्ट्रॉइड आया था। ये दुनिया में आने वाला सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड भी कहलाता है। जब इसके तबाकारी के रकबे को एनालिसिस किया गया तो वो था 2150 किलोमीटर, जो बन जाता है 830 स्क्वायर माइल्स। जबकि इसकी जो शिद्दत रिकॉर्ड की गई थी, यानी कि जिस इंटेंसिटी में आया था और जिस इंटेंसिटी का धमाका हुआ था, वो धमाका था 20 to 30 मेगाटन TNT। यह दुनिया की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा शदीद तरीन और सबसे ज़्यादा भयानक तरीन इवेंट बताया जाता है। इससे पहले दुनिया में, न इसके बाद दुनिया में इस इंटेंसिटी का कोई धमाका रिकॉर्ड किया गया था। यानी कि दुनिया में होने वाला ग्रेट मेगा इवेंट था, और ये कन्फर्मेशन के साथ एक ग्रेट मेगा इवेंट था। जो एक अच्छी बात इस इवेंट में हुई थी वो ये थी कि जब जिस मकाम पर ये आके गिरा था वो एक खाली रकबा था और फॉरेस्टेड एरिया था, जिससे
इंसानी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। वरना उस वक्त के साइंटिस्ट के एनालिसिस के मुताबिक इसका जो इंटेंसिटी थी वो एक बड़े से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी को तबाह कर सकती थी, दुनिया के सफ़ाई हस्ती से मिटा सकती थी। यानी कि दुनिया की सफ़ाई हस्ती से एक पूरे मेगा सिटी, मेगा शहर को जड़ से उखाड़ देती। इसके हीट इम्पैक्ट का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो आफ्टर शॉक वेव आई थी इस धमाके के बाद, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि कई मुल्कों ने उस इंटेंसिटी को अपने मुल्कों में रिकॉर्ड कर लिया था। यानी कि एक शिद्दत में ये 5.0 का अर्थक्वेक आया था, जिसको कई मुल्कों ने अपने मुल्कों में रिकॉर्ड कर लिया था। इसकी इंटेंसिटी जिन मुल्कों में हुई थी उनमें बरतानिया, क्रोशिया, इंग्लैंड, डचलैंड, इसके अलावा वाशिंगटन डीसी तक भी इसकी इंटेंसिटी का पता लगाया गया था। यानी कि वहाँ तक भी 5.0 का अर्थक्वेक आया था। इस इवेंट ने ज़मीन को बुरी तरह से झंझोड़ दिया था और ये एक शदीद तर धमाका था जो दुनिया की हिस्ट्री में सबसे मेगा इवेंट कहलाता है। अब आते हैं व्हाट इज़ मेटियोर एस्ट्रॉइड। ये मेटियोर एस्ट्रॉइड होता क्या है? बेसिकली ये भी एक एस्ट्रॉइड ही होता है, लेकिन एस्ट्रॉइड्स की बहुत डिफरेंट काइंड पाई जाती हैं। सिमिलरली मेटोराइट्स की भी डिफरेंट काइंड्स पाई जाती हैं। ये जिस इंटेंसिटी का और शिद्दत का धमाका हुआ था उससे साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया ये एक मेगा इवेंट था और ये एक मेगा एस्ट्रॉइड था या मेटोराइट था। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिनमें इन मेटोराइट्स को रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि मेटोराइट्स के जो इवेंट्स हुए थे उनको रिकॉर्ड किया गया था। उनकी इंटेंसिटी का इसकी इंटेंसिटी से जब एनालिसिस किया गया तो इसकी इंटेंसिटी सबसे हाई थी। इसकी इंटेंसिटी 20 to 30 मेगा टन्स में थी, जबकि दुनिया में आने वाले 1 टन, 3 टन, 5 टन, 10 टन और यहाँ तक के 12 और 15 तक के भी रिकॉर्ड किए जा चुके थे मेटोराइट्स। ये दुनिया में आने वाला सबसे बड़ा मेटोराइट था और इसकी तबाहकारी और ज़्यादा हो सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये लक था इंसानों का कि ये फॉरेस्टेड एरिया की तरफ आया था। जब इन मेटोराइट्स के बारे में साइंटिस्ट अपनी राय देते हैं तो बड़ी अजीब और सनसनीखेज मिली हैं। जैसा कि साइंटिस्ट के मुताबिक ये मेटोराइट्स हज़ारों की तादाद में आउटर स्पेस में घूम रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। यानी कहा जाए तो दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं और ज़मानों से ये चक्कर लगा रहे हैं और ज़मानों तक लगाते रहते हैं। इनमें से कुछ एस्ट्रॉइड्स के पीसेस टूट के ज़मीन पर अक्सर आते भी रहते हैं। हज़ारों की तादाद में मेटोराइट्स ऐसे भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा हद तक छोटी इंटेंसिटी में आते हैं और किसी छोटी मोटे समंदर में गिर के पता चल जाते हैं। उनमें से बाज़ इवेंट्स तो रिकॉर्ड भी नहीं किए गए, जबकि रिकॉर्ड होने वाले कई सौ इवेंट्स मिलते हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं। उनमें डिफरेंट इंटेंसिटी के एस्ट्रॉइड दुनिया में आए थे या मेटोराइट्स दुनिया में आए थे। इनमें से कई तो बहुत ज़्यादा शिद्दत के आए थे और बहुत सारे मेटोराइट्स को एनालिसिस करने के बाद साइंस इस मकाम पर आके खड़ी हो चुकी है जब वो इन मेटोराइट्स के बारे में अपनी फुली एनालिसिस रिपोर्ट्स बना चुके हैं। उनके मुताबिक ये जितने भी मेटोराइट्स दुनिया में आते हैं इनका शेप, साइज़, यहाँ तक कि इनकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट पाई जाती है। इन एस्ट्रॉइड्स के अंदर डिफरेंट किस्म के एस्ट्रॉइड बताते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं। इन मेटोराइट्स की ताकत अलग अलग होती है। कुछ मेटोराइट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं मगर उनकी इंटेंसिटी बहुत कम रहती है अपनी स्पीड की वजह से, जबकि इनमें से कुछ मेटोराइट्स दरमियाने दर्जे के होते हैं लेकिन उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। टंगस का मेटोराइट जो दुनिया में आया था ये साइंटिस्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा मेटोराइट था और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ही शिद्दत का मेटोराइट था। अब चल के देखते हैं साइंटिस्ट की इसके बारे में रिसर्च रिपोर्ट कि उन्होंने इन मेटोराइट्स को किस तरह से एनालिसिस करा और कितने अरसे में करा। इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। यानी कि 1908 में जब ये इवेंट होता है तो इस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है। 3 दिन तक इस मकाम पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। बेसिकली ऐसा होना मुमकिन भी था क्योंकि काले बादल छाए हुए थे, जबकि कहा जाता है एसिड ब्रश भी इसके रकबे में, इसकी इंटेंसिटी के रकबे में हो चुका था। इसके अलावा कई दिनों तक धुंध मची रही थी जिसकी वजह से बादल साफ़ नहीं थे। तो साइंटिस्ट ने और वहाँ की हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये चलते चलते सिनेरियो 1911 तक पहुँच गया था मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। 1911 से 1921 के दरमियान यहाँ कुछ एनालिसिस रिपोर्ट्स बनाई गई। यानी जो इसकी भारी इंटेंसिटी का साइट था वहाँ से एनालिसिस रिपोर्ट्स इसकी कलेक्ट की जाती हैं और फिर से ये इवेंट खड्डे में पड़ जाता है, यानी कि फिर से इसको छोड़ दिया जाता है। रशियन गवर्नमेंट अगेन एक्शन लेती है। 1930 से 1940 के दरमियान भी इसकी रिसर्चेज होती हैं। अगेन फिर से भारी हिस्सों में इसकी रिसर्च होती है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है इसकी रिसर्च का सिलसिला।
जो इसकी एक असल रिसर्च रिपोर्ट्स बनी थी वो बनी थी 1960 से लेकर 1975 के दरमियान। इन रिसर्च रिपोर्टों के लिए साइंटिस्ट अंदर तक उस इवेंट के रेडियस तक पहुंच चुके थे और उसके दायरे को भी उन्होंने पूरा एनालिसिस कर लिया था। वहाँ से सॉइल सैंपल्स ले लिए थे, इसके अलावा ट्रीज़ के सैंपल वहाँ से ले लिए थे और वहाँ पर होने वाले एसिड ब्रस्ट के सैंपल भी कलेक्ट कर लिए गए थे। इन सारी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है और एक फुली रिपोर्ट बनाई जाती है इस मेटोराइट के बारे में, जिसमें इसकी इंटेंसिटी, इसका रकबा, इसका साइज़ और हर चीज़ को खुल के बयान किया जाता है। ये एक फुली रिपोर्ट थी, मगर इसको भी फुली रिपोर्ट नहीं कहा जाता था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। इसमें साइंटिस्ट ने और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करी थी, जिनमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और डिफरेंट चीज़ें शामिल थी। उन लोगों के मुताबिक इस एक्सप्लोजन के अंदर ये चीज़ें भी यहाँ पर पाई गई थी, यानी ये वो चीज़ें थी जो इसकी इंटेंसिटी को कहा जाता है और ज़्यादा बढ़ाती थी। ये चीज़ें मालूम हुई थी जो एसिड ब्रस्ट हुआ था उसके सैंपल में। ये एसिड ब्रस्ट होने की वजह क्या थी? ये बेसिकली इस तरह का एसिड ब्रस्ट था कि अगर इसके दायरे में, इसके रेडियस में जो भी जानदार चीज़ थी उसका बचना नामुमकिन था। यानी कि उसकी इतनी शिद्दत रिकॉर्ड की गई थी कि जो भी चीज़ उसके दायरे में आई थी उसने उसको जला के राख कर दिया था। और ये नज़रिया साइंटिस्ट का काफ़ी हद तक दुरुस्त भी था, क्योंकि वहाँ पर जो दरख्त जले थे या जो दरख्त उखड़ गए थे उनसे अंदाज़ा लगाया गया कि अगर इस धमाके में ये दरख्त जो इतने हैवी दरख्त थे उनको उखाड़ दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि इसकी इंटेंसिटी वाकई में बहुत ज़्यादा थी। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर ये खुली जगह होती और यहाँ पर ट्रीज़ नहीं होते तो इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा थी। यानी कि उन्होंने इसकी जो शिद्दत का एनालिसिस करा था उस रिपोर्ट के मुताबिक इसका रकबा कई हज़ार गुना बढ़ा था इस इवेंट के मुताबिक। यानी कि ये 2150 किलोमीटर का रकबा नहीं था। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये 10,000 से भी क्रॉस कर जाता अगर ट्रीज़ बीच में ना होते। ये बड़ी सनसनीखेज़ खबर थी जिसने तहलका मचा दिया था और ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ हुई थी ह्यूमन हिस्ट्री में कि 80 मिलियन ट्रीज़ ने अपनी जान देकर इंसानों को बचा लिया था। अब हम चलते हैं इन मेट्रोइड्स की हिस्ट्री के अंदर कि और कितने ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं, किन किन मकामात पे हुए हैं और ये कितने ज़्यादा मेट्रोराइड्स दुनिया में अब तक आ चुके हैं। इसका एक भरपूर रिकॉर्ड मौजूद है वर्ल्ड के अंदर, जिससे पता चलता है कि इवेंट्स एक जगह नहीं कई सौ जगहों पर हुए हैं। कुछ मुल्कों में तो ये कई बार हो चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा मेगा और हिस्टोरिकल इवेंट रिकॉर्ड किया गया है वो रिकॉर्ड किया गया है चाइना में। चाइना में होने वाले जो इवेंट था उसको जिंगयन इवेंट कहा जाता है और इस इवेंट में कई हज़ार लोग मारे गए थे। हिस्ट्री में इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं और पता चलता है कि ये मेगा इवेंट 14वीं सेंचुरी के दरमियान हुआ था। दूसरा इवेंट ये हुआ था क्योरोका रिवर के करीब, जो कि ब्राज़ील में वाक़ है और इस मेटोराइट की भी कहा जाता है इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। 15 फरवरी 2013 चेलियाबिक्स अगेन रशिया में इस इवेंट को रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा मिशिगन इवेंट हुआ, इसके अलावा मेडिटेरियन इवेंट हुआ, इसके अलावा सुतरमिल मेटोराइट इवेंट हुआ था। ये चंद एक मैंने आपको इवेंट्स बताए हैं, जबकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है ये काउंटलेस हो चुके हैं अब तक अर्थ की हिस्ट्री में। इनका दुनिया में होना एक ख़तरनाक बात है और साइंस इसके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए है। साइंस जो कि इसके बारे में पूरी रिसर्च करती आ रही है, अब इस मकाम पर, इस स्टेज पर साइंस खड़ी है कि वो आने वाले एस्ट्रॉइड्स को पहले से एनालिसिस कर लेते हैं। ना सिर्फ एनालिसिस कर लेते हैं बल्कि उसका साइज़, उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, उसका डायमीटर और उसका रकबा, उसका रेडियस, जिस मकाम पर वो आ रहा होता है, ये तक साइंस मालूम कर लेती है। इससे इंसान के दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है, एक तो लोकेशन ट्रैक हो जाती है कि किस लोकेशन पे आ रहा है। दूसरा, उस लोकेशन को खाली कराने का भी मौका मिल सकता है। तीसरा जो साइंस इसके बारे में बताती है वो ये है कि साइंस अब इतनी ताकत रखती है कि वो इन एस्ट्रॉइड्स को अपर स्पेस में, यानी कि ऊपर बादलों के करीब डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये गुड न्यूज़ है दुनिया के लिए और ऐसा होना बहुत फ़ायदेमंद होगा दुनिया के लिए। यानी फाइनल अगर इसकी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि ये एस्ट्रॉइड्स, ये मेटोराइट्स दुनिया के लिए एक ख़तरा है। ये वो ख़तरा है जो इंसान के सर के ऊपर मंडला रहा होता है और अभी से नहीं कई ज़मानों से मंडला रहा है। कहा जाता है जुरासिक वर्ल्ड में और टेरेसिक वर्ल्ड में इन्हीं मेटोराइट्स ने पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया था। ये बात हमें हिस्ट्री में मिलती है कि मेटोराइट्स ज़मानों से अर्थ के लिए ख़तरा रहे हैं। ये मेटोराइट्स अर्थ के गिर्द ज़मानों से
गर्दिश करते आ रहे हैं और अभी भी गर्दिश कर रहे हैं। ये वो ख़तरा है जो 24 घंटे हमारे सरों पे मंडलाता रहता है, लेकिन हमें उसकी खबर भी नहीं होती। इसकी खबर ज़रूर हुई थी सर्बिया में टंगस्का रिवर के मकाम के पास, जहाँ पर लोगों ने इसको महसूस करा था और उनकी फीलिंग्स बड़ी अजीब रही थी। उनके मुताबिक उनके कान के पर्दे हिल गए थे, उनमें से कई लोग उड़ के दूर जा गिरे थे, उनमें से कई लोग तो ज़ख्मी हो गए थे, कई लोग इंजर्ड हो गए थे। 80 मिलियन ट्रीज इसमें तबाह हो चुके थे। यानी कि दुनिया की तारीख में होने वाला एक भयानक तरीन वाक़या था और ये एक सियाह तरीन दिन कहलाता है पूरे अर्थ की हिस्ट्री में। दोस्तों, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।